सनराइज हिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से मिली एक हास्य नर्तकी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हमें महत्वपूर्ण हास्य नर्तकी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो हम आज सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हास्य नर्तकी के बारे में अध्ययन करेंगे। आने वाली जो परीक्षाओं के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आज तक जो प्रतियोगी परीक्षाएं आती रही हैं उनमें हास्य नर्तकी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बार बार उठते रहे हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे ताकि आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें हमारे लिए ये टॉपिक है जो एक रामबाण के रूप में सिद्ध हो सके। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं हमारे टॉपिक हास्य नर्तकी। हास्य नर्तकी दोस्तों, ये जो हास्य नर्तकी हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो से मिली है। दोस्तों ये हमें कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो से मिली है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज है सबसे पहले किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी। इसकी खोज सबसे पहले यानी मोहनजोदड़ो की खोज है सबसे पहले 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो दोस्तों हमें बार बार ऐसा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो हमारा आंसर यही आता है कि मोहनजोदड़ो से। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और ये मोहनजोदड़ो है वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। तो दोस्तों सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो कई बार प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो यही जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है मोहनजोदड़ो, और यहाँ से हमें एक ऐसी नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। तो उसके बारे में भी हम दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली और सन 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके महोदय ने इसे प्राप्त किया। तो दोस्तों सबसे पहले जो कांस्य नर्तकी थी उसको सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? तो सन 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके महोदय ने इसको प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? मोहनजोदड़ो से। और वर्तमान में दोस्तों इसको कहाँ रखा है? वर्तमान में
जो कांस्य नृत्य की प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसे नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा हुआ है। तो वर्तमान में इसे नेशनल म्यूजियम दिल्ली में इसे नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा है। तो दोस्तों, अगर हम ये भी जानना चाहें, अगर हमें ये भी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कांस्य नर्तकी हैं जो वर्तमान में किस जगह पर रखी हुई है, तो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में ये वर्तमान में रखी हुई है। दोस्तों इस नर्तकी की एक विशेषता और भी है कि यह नर्तकी है 10 सेमी ऊंचाई है। इस नर्तकी की ऊंचाई की अगर बात करें तो 10 सेमी ऊंचाई है इसकी। अगर ये भी पूछ ले कि कांस्य नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों उसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। अगर हम नर्तकी के बारे में या नर्तकी की कुछ विशेषताएं देखें तो इसके गले में त्रिफूलिया हार तथा कमर में मेखला पहनी हुई है। अगर दोस्तों बात करें कि इसके गले में कौन सा हार है, तो त्रिफूलिया नामक जो हार है इसके गले में पहना हुआ है तथा कमर में मेखला भी उसने पहन रखी है। तो हमें ये भी प्रश्न पूछ ले कि मोहनजोदड़ो से जो नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा मिली है उनके गले में कौन सा हार है, तो उनके गले में त्रिफूलिया हार है और कमल में उसने मेखला पहनी हुई है। दोस्तों इसके बाएं हाथ में, इस प्रतिमा के या कांस्य की जो नर्तकी है उसके बाएं हाथ में 24 से 25 चूड़ियां हैं, जबकि दाएं हाथ में केवल 4 ही चूड़ियां हैं। तो बाएं हाथ में 24 से 25 चूड़ियां तथा दाएं हाथ में केवल 4 चूड़ियां हैं। और दोस्तों इसकी एक दूसरी और महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसने मतलब जो अपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है तो उसने अपना एक ऐसा मतलब भाव मुद्रा भी बताई है। इस जो नर्तकी है उसकी जो मुद्रा हमें मिली है तो वो हमें भाव शून्य मुद्रा में मिली है। भाव शून्य मुद्रा। तो ये जो नर्तकी मिली है वो हमें भाव शून्य मुद्रा में मिली है। मार्शल महोदय ने इसे डांसिंग गर्ल आधार पर आदिवासी स्त्री
माना है, इसे आदिवासी स्त्री माना है। यही पिगट महोदय ने इसे बलूची नारी कहा है। तो दोस्तों अगर ये मान ले कि सबसे पहले इसे डांसिंग गर्ल के नाम से या आदिवासी स्त्री के नाम से किसने पुकारा था, कि मार्शल महोदय ने इसे सबसे पहले डांसिंग गर्ल नाम दिया था। और पिगट महोदय ने इसे बलूची नारी कहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे बलूची नारी किसने कहा है, पिगट महोदय ने इसे सबसे पहले बलूची नारी कहा है। एक अन्य शोध के अनुसार ठाकुर प्रसाद ने इसे पार्वती की मूर्ति का नाम दिया है। एक अन्य शोध के अनुसार में ठाकुर प्रसाद महोदय ने इसे पार्वती मूर्ति माना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे पार्वती मूर्ति का नाम दिया है ठाकुर प्रसाद महोदय ने। तो ये दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार हमें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलते हैं, परीक्षाओं में आते रहे हैं। हम उनका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। हो सकता है कि आने वाली प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें हमारे लिए ये क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो, ताकि हम इसको अच्छी तरह से क्रैक कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।